हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बीसीजी बीपीसीजी जो हमारा कोड है 171 सामान्य मनोविज्ञान, आज मैं आपको उसके अंतर्गत ये टॉपिक कराऊंगी तंत्रिका तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नर्व सेल। ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मे भी हमने 7th या 8th में पढ़ा था ये वाला टॉपिक, और डीपली यदि आपने साइंस साइड ली होगी तो अपनी बायोलॉजी में इसको डीपली पढ़ा होगा। तो ये हमारा दोबारा से हमको अब पढ़ना है, क्योंकि हमारे इग्नू के सिलेबस में है, बीएजी में ये सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत ये हमारा टॉपिक है। तो मैं आज आपको ये वाला टॉपिक कराने वाली हूँ। इसके अलावा ये टॉपिक हमारा साइंस से भी रिलेटेड है, तो इसलिए आज हम इसको करेंगे। तो हम जानते हैं तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं, कि नर्व सेल होती क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इन बातों को आज अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ये हमारी तंत्रिका कोशिका है, ये हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। मतलब पूरे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी यूनिट जो है वो तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को, मतलब जो भी नर्वस सिस्टम की जो कोशिकाएं हैं, जो भी सेल्स हैं, उनको तंत्रिका कोशिका के रूप में ही जाना जाता है। मतलब जितनी भी सेल्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, हम उन सभी को नर्व सेल के रूप में ही जानते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं, मतलब जो ये कोशिकाएं होती हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, ये हमारे माइंड से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, और मस्तिष्क की, मतलब जो भी हमारे माइंड ने, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी है, वो उन सब इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी के सभी पार्टों में भेजते हैं, और उसको आगे वो संसाधित करते हैं, मतलब आगे उसका यूज़ करते हैं, उसको एज ए रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे जो तंत्रिका कोशिका है उसका मेन वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कि वो हमारे माइंड से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, और उसके बाद उन्हीं इंफॉर्मेशन को हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में उसको ट्रांसफ़र कर देती है, उसको भेज देती है, और उसको फिर आगे यूज़ करते हैं। यदि हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तंत्रिका कोशिका के स्ट्रक्चर की, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, सेल बॉडीज होती हैं, एक्सोन होता है। ये मैं आपको अभी डीपली बताती हूँ। देखिए यहाँ पे डिफाइन कर रखा है तंत्रिका कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, इसके पार्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डेंड्राइट्स होते हैं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व तंतु। जो ये डेंड्राइट होते हैं, नंबर 1 तो यहाँ पे क्या है, डेंड्रॉइड है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 है हमारे कोशिका अंग, इट मीन्स सेल बॉडी। मतलब जो ये हमारी जो ये वाला स्ट्रक्चर है सारा, ये हमारा किस में आएगा, सेल बॉडी में आएगा। देन इसके बाद थर्ड जो टॉपिक है इसमें, जो इसका पार्ट है वो है अक्षय तंतु, जिसको हम एक्सोन बोलेंगे। मतलब जो ये वाला पोर्शन एक्सोन, ये है हमारा इसका थर्ड पार्ट, तंत्रिका कोशिका का थर्ड पार्ट है, जिसको हम हिंदी में अक्षय तंतु बोलते हैं। तो अब हम इसको एक करके अच्छे से डीपली इसकी स्टडी कर लेते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है पार्श्व तंतु डेंड्राइट। तो जो ये पार्श्व तंतु होते हैं, ये एक झाड़ीदार संरचना होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये, मतलब ये झाड़ीदार संरचना आपको दिख रही होगी, संरचना झाड़ीदार होती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है कि अन्य तंत्रिका कोशिका, मतलब जो जो दूसरी नर्व सेल्स हैं, उनसे जो भी तंत्रिका आवेग आ रहे हैं उनको वो कलेक्ट करेंगे और कोशिका शरीर को भेज देगी। मतलब कि जो ये हमारे डेंड्राइट्स हैं, जो ये पार्श्व तंतु हैं, ये वाले झाड़ीदार जो संरचना है, ये क्या करेंगी कि जितने भी तंत्रिका आवेग आ रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उन सबको प्राप्त करके और उनको उनको हमारी बॉडी में आगे भेज देगी। ये इसका वर्क होता है। तो इसमें सेकंड पार्ट है हमारा कोशिका अंग। कोशिका अंग क्या होता है, कोशिका अंग मैंने आपको बताया था अभी कि उसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, और इसे हिंदी में बात करें तो हम इसे काय भी कहा जाता है। और इसमें साइटोप्लाज्म नामक तरल से भरा होता है, उसके केंद्र में केंद्रक होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी तंत्रिका आवेग होते हैं, इन तंत्रिका आवेगों को ये अक्षय तंतु, मतलब एक्सोन के मीडियम से किसी दूसरी तंत्रिका कोशिका के पास भेज देती है, और यही इसका मेन फंक्शन है। और तंत्रिका कोशिका जो होती है
वो उसको जीवित व स्वस्थ रखता है। मतलब जो ये कोशिका अंग है, जो ये सेल बॉडी है, यही एक रीज़न है कि जो हमारी तंत्रिका कोशिकाओं को जीवित और उसको हेल्दी अच्छे से रखता है। हाँ, ये हमने बात की भी सेल बॉडी की, मतलब सेल बॉडी होता है, ये हमारा कोशिका के अंग होते हैं ये, जो कि साइटोप्लाज्म नामक फ्लूइड से भरे होते हैं और इनके सेंटर में हमको पता है जैसे कि न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। उनका मेन काम क्या होता है कि सभी तंत्रिका आवेगों को इकट्ठा करना और उनको एक्सोन के माध्यम से, अक्षय तंतु के माध्यम से उनको दूसरी नर्व सेल के पास भेज देना। और ये सेल बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं या तंत्रिका कोशिका होते हैं उनको जीवित रखने के पीछे। इनमें थर्ड हमारा पार्ट है अक्षय तंतु, मतलब एक्सोन। जो एक्सोन होता है ये एक लंबी संरचना है, जिसको ये देखिए, ये वाला पार्ट जो हमारा था, ये वाला ये हमारा एक्सोन है। ये हमारा सारा किसका है? एक्सोन का है ये वाला पोर्शन हमारा। तो ये एक लंबी संरचना है जिसको एंड ब्रश के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? हम इसको एंड ब्रश भी कह सकते हैं। यह कोशिकांग, मतलब जितने भी, मतलब सेल बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, आने वाले सभी तंत्रिका आवेगों को ये प्राप्त करता है, उसको ये कलेक्ट करता है और यही इसका मेन फंक्शन है। और इन सभी को इकट्ठा करके एंड ब्रश के पास भेज देता है। मतलब ये सारे जो यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन आई सेल बॉडी से इसके पास, ये सारे को कलेक्ट करता है और उसको आगे भेज देता है यहाँ तक, एक्सोन टर्मिनल तक, इसके एंड तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को भेज देता है। और फिर जो ये वाली, मतलब जो ये वाला पार्ट होता है, ये इन्फॉर्मेशन को आगे नेक्स्ट किसी भी तंत्रिका कोशिका को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये होता है इसका फंक्शन, जो मैंने आपको बताया अभी कि अक्षय तंतु का मतलब फंक्शन क्या होता है, डेंड्राइट्स का क्या होता है, सेल ऑफ बॉडी का क्या होएगा, एक्सोन का क्या होगा। ये मैंने आपको सारों का भी फंक्शन बता दिए हैं और मैंने आपको इनकी संरचना भी बता दी है कि किस टाइप के होते हैं। हम बात करते हैं कोशिकाओं के वर्गीकरण की, कि क्या इसका वर्गीकरण होता है या क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो इनको 2 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो कार्य के मतलब वर्क के आधार पर, और सेकंड संरचना के आधार पर, मतलब कि स्ट्रक्चर के आधार पर। तो कार्य के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट है हमारा संवेदी तंत्रिका कोशिका। जो ये संवेदी तंत्रिका कोशिका होती हैं, ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये तंत्रिका आवेगों को ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। मतलब जो भी तंत्रिका आवेग आएगा, ये उन सबको मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक, मतलब जो हमारी स्पाइनल कोड होता है और माइंड होता है, वहां तक लेके जाती हैं ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। हमारे हर एक तंत्रिका आवेग को या तंत्रिका के मतलब जो भी मैसेज आ रहा है उसको ये हमारे माइंड तक लेके जाएगी। ये इसका मेन फंक्शन होता है। देन इसमें सेकंड जो पार्ट है वो है गति तंत्रिका। तो ये गति तंत्रिका क्या होती है? ये मस्तिष्क व मेरुरज्जु से तंत्रिका आवेग जो आ रहे हैं उनको मांसपेशियों तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब हमारे मसल्स तक लेके जाएंगी इंफॉर्मेशन को। जो भी तंत्रिका आवेग आ रहे हैं, जो भी मैसेज आ रहा है, उसको माइंड से, मतलब माइंड तक ले जाने की जिम्मेदारी तो इसकी है, संवेदी तंत्रिका कोशिका की। लेकिन आगे माइंड से मेरुरज्जु तक ले जाके उनको मांसपेशियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गति कोशिकाओं की होती है। ये उसको गति करा के, उसकी मूवमेंट करा के उसको मांसपेशियों तक पहुंचा देगी। ये इसका काम होता है। और जो थर्ड है इसमें साहचर्य तंत्रिका कोशिका। जो ये वाली कोशिकाएं होती हैं, इन्हें अंतर कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। ये तंत्रिका कोशिकाएं केवल मस्तिष्क व मेरुरज्जु के भीतर ही पाई जाती हैं। मतलब ये सिर्फ कहाँ मिलेंगे हमको? ये वाली तंत्रिका कोशिका सिर्फ मस्तिष्क, हमारे माइंड में और मेरुरज्जु में। इन तंत्रिका कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है कि जितनी भी संवेदी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको कलेक्ट करेंगी और उसको आगे संसाधित करेंगी। और यही मतलब ये डिसीजन लेती हैं कि इसके लिए मतलब कोई भी जो मतलब जानकारी आ रही है या कोई भी आवेग है, तो उसके रिगार्डिंग हमको रिएक्शन क्या देना है, तो उसके लिए टोटली डिपेंडेबल क्या है? ये साहचर्य तंत्रिका कोशिका ही है। तो ये हमने 3 कर लिए हैं कार्य के आधार पर कि क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। सेकंड है संरचना के आधार पर। सो फर्स्ट है एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, मतलब कि जिसका सिर्फ एक ही ध्रुव होता है,
इसका एक ही किनारा होता है। इस तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, एक अक्षय तंतु होता है जो कार्य से अलग होता है और दो शाखाओं में बटा हुआ होता है। ये वाला, ये तंत्रिका कोशिका संवेदी कार्यों में शामिल होती हैं। मतलब इनका मेन काम क्या है कि ये संवेदी कार्य में इन्वॉल्व होंगी। ये बात पर्यावरण से प्राप्त आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजती हैं। तो इनका काम क्या है कि जितने भी आवेग आ रहे हैं उन सबको ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजेंगी। ये किसका काम है, एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका का ये काम है कि जितने भी आवेग आ रहे हैं, जो भी मैसेज आ रहा है उसको ये कहाँ पे भेजेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजेंगी। सेकंड है द्विध्रुव तंत्रिका कोशिका। ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका क्या होती है कि इनके पास अक्षय तंतु होते हैं, एक्सोन होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं इनके पास, जो कि मतलब जो खुद ही बहुत सारी शाखाओं में बटे हुए होते हैं और ये संख्या में बहुत ही कम होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे आँख की रेटिना में पाए जाते हैं और कान के इनर पार्ट में मतलब अंदर पाए जाते हैं। और ये इनकी मतलब इनकी पोजीशन होगी कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ये हमारे आँख के रेटिना में मिलेंगे और हमारे कान के इनर पार्ट में मिलेंगे ये हमको। थर्ड है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, कि जिसके बहुत सारे, जिसके ध्रुव हो, जिसके छोर हो, वो होती है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। इन तंत्रिका कोशिकाओं में केवल एक अक्षय तंतु होता है, लेकिन जो पार्श्व तंतु होते हैं, जो डेंड्राइट्स होते हैं, वो इसमें ज़्यादा होते हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारे माइंड में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मतलब मेरुरज्जु में पाई जाती हैं। ये इनकी मतलब होगी संरचना कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका आवेग क्या होता है। तंत्रिका आवेग एक विद्युत घटना है जिसका काम मस्तिष्क द्वारा शरीर के संबंधित हिस्सों को गतिविधि के निर्देश देना है। मतलब हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा है तंत्रिका आवेग। आपको सोच रहे हो कि क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए इसको डाला है अलग से कि तंत्रिका आवेग एक विद्युत घटना होती है जिसका काम क्या है कि माइंड से, जो भी माइंड का यूज करके हमारी बॉडी के मतलब जितने भी पार्ट्स हैं उन सब को मतलब इंस्ट्रक्शंस देना कि वो काम करें, वो गति करें, काम करें। ये हमारा टॉपिक रहा है आज का, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सबसे छोटी इकाई है तंत्रिका तंत्र की, हमारे नर्वस सिस्टम की। और जितने भी हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं उनको तंत्रिका कोशिका के रूप में जाना जाता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे माइंड से जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उस जानकारी को हमारे बॉडी के सभी भागों में भेज देते हैं। फिर हमने ये बताया था डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये झाड़ीदार संरचना होती है। फिर हमने देखा सेल बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी मतलब कोशिका के अंग क्या होते हैं। ये मतलब ऐसे संरचना होती है और अंदर साइटोप्लाज्म नामक तरल भरा होता है और ये केंद्र में केंद्रक होता है। ये जानकारी इकट्ठा करके एक्सोन को दे देती हैं। फिर एक्सोन जो होता है अक्षय तंतु मीन्स ये एक्सोन इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेके जाता है और यहाँ तक पहुँचा देता है। और लास्ट में जो एक्सोन टर्मिनल होता है ये इसी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जो कोशिका होती है उसको ट्रांसफर कर देता है। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। तो बात की तंत्रिका कोशिका के भाग मैंने आपको बताया थे, अभी 3 होते हैं, पार्श्व तंतु, डेंड्राइट्स, कोशिका अंग, सेल बॉडी। नंबर 3 अक्षय तंतु मतलब एक्सोन। यहाँ पे हमने सुनकर एक एक करके मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि क्या होते हैं ये। देन हमने किया था कोशिकाओं का वर्गीकरण व इसके प्रकार। हमने 2 टाइप से किए, कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर। कार्य के आधार पर हमने देखा था कि संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, गति तंत्रिका होती हैं, साहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं होती है। इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सेकेंड है संरचना के आधार पर, जैसे यहाँ पे हमने 3 की बात की। एक ध्रुवीय जिसका एक ध्रुव होता है, द्विध्रुवीय जिसके 2 होते हैं ध्रुव, और बहुध्रुवीय जिसके बहुत सारे ध्रुव होते हैं। तो ये हमने बात की। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, इसमें छोटा सा टॉपिक है तंत्रिका आवेग क्या होता है। तंत्रिका आवेग जो होते हैं वो एक विद्युत घटना होती है जिसका काम मस्तिष्क, जो भी हमारा माइंड का यूज करके हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को मतलब इंस्ट्रक्शंस देना है कि वो गति करें, वो काम करें। तो ये हमारा टॉपिक रहा आज का, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए, क्योंकि ये थोड़े टॉपिक हमारे डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं साइकोलॉजी में। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू एवरीवन।